दोस्तों, 2023 में कृष्ण जन्मभूमि भारत का अगला सबसे बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। क्या असल में यहाँ मंदिर ही था जिसे तोड़कर मस्जिद बनवाई गई, या मस्जिद को उस स्थान पर बनवाया गया जहाँ मंदिर का कोई लेना देना नहीं था? चलिए जानते हैं इसका वो इतिहास जो हमारे इन सवालों के जवाब देने में काफ़ी मदद कर सकता है। तो अंत तक बने रहिए आप हमारे वीडियो के साथ। सनातन धर्म के पौराणिक इतिहास में जिन श्री कृष्ण को चराचर जगत का पालनहार बताया गया, आज उसी जगत के छोटे से कोने में उनके जन्म स्थान पर विवाद हो रहा है। वज्रधाम में भूमि के जिस टुकड़े पर दो पक्ष पिछली 3-4 सदियों से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वास्तव में श्री कृष्ण से उसका रिश्ता हजारों साल पुराना है। तो चलिए जानते हैं श्री कृष्ण के जन्म स्थान का इतिहास। मथुरा से श्री कृष्ण के इस रिश्ते की शुरुआत हुई थी द्वापर युग में, जब कंस के अत्याचारों के अंधकार के बीच अष्टमी की रात मथुरा की एक काल कोठरी में प्रकाश बनकर स्वयं नारायण प्रकट हुए। कहा जाता है कि मथुरा में जहाँ पर आज कृष्ण जन्म स्थान है, वहाँ 5000 साल पहले कटरा केशव देव नाम की जगह पर राजा कंस का कारागार हुआ करता था। उसी कारागार में रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था। भागवत पुराण में श्री कृष्ण के जन्म का विस्तार से वर्णन मिलता है। धार्मिक परंपराएं कहती हैं कि वज्रभूमि के कण कण में आज भी कन्हैया विराजमान हैं। द्वापर युग के बीतते बीतते श्री कृष्ण जन्म स्थान पर पहले मंदिर का निर्माण हुआ। 80 से 57 ईस्वी पूर्व यहाँ मिले ब्रह्मलिपि में लिखे शिलालेखों में यह जिक्र मिलता है कि 3000 साल पहले सोडास के राज्यकाल में वसु नाम के व्यक्ति ने कृष्ण जन्मभूमि पर पहला मंदिर बनवाया था। जन मान्यता के मुताबिक कारागार के पास सबसे पहले भगवान कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने अपने कुल देवता की स्मृति में एक मंदिर बनवाया था। तो वहीं कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसके बाद 400 ईस्वी में सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में कृष्ण के मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया। ये एक बेहद भव्य मंदिर था। इस दौरान मथुरा के आसपास बौद्धों और जैनियों के कई विहार और मंदिर भी बने थे। इन निर्माणों के प्राप्त अवशेषों से यह पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान उस समय बौद्धों और जैनियों के लिए भी आस्था का केंद्र रहा था। इतिहास बताता है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बना मंदिर अब तक 3 बार तोड़ा और 4 बार बनाया जा चुका है। इतिहास में पहली बार 11वीं शताब्दी में मंदिर तोड़ने का जिक्र मिलता है। ये वो दौर था जब महमूद गजनवी के पांव भारत में पड़े थे। इस दौर में देश भर में कई धार्मिक स्थलों में लूटपाट और विध्वंस हुआ था। 11वीं शताब्दी से पहले तक सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा बनाया गया यह भव्य मंदिर मथुरा में मौजूद था। 1017 में महमूद गजनवी ने यहाँ आक्रमण कर दिया। इस दौरान मथुरा में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा बनाया गया यह मंदिर तोड़ दिया गया। इसके बाद कई सालों तक मंदिर उसी अवस्था में रहा, लेकिन फिर लगभग 125 साल बाद सन 1150 में राजा विजयपाल देव के शासनकाल में मंदिर को दोबारा बनवाया गया। अब की बार मथुरा में पहले से भी ज़्यादा भव्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इतिहास बताता है कि यह मंदिर अगले 400 साल तक अपनी भव्यता और दिव्यता के साथ मथुरा में मौजूद था, लेकिन 16वीं शताब्दी में सिकंदर लोदी के शासनकाल में मथुरा के भव्य कृष्ण मंदिर को एक बार फिर से तोड़ा गया, जब ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला ने कृष्ण जन्मभूमि पर चौथी बार मंदिर बनवाया। इतिहास में यहाँ मिले अवशेषों का जिक्र मिलता है। इन अवशेषों से यह पता चलता है कि इस मंदिर के चारों ओर एक ऊंची दीवार मौजूद थी। मंदिर के दक्षिण पश्चिम में एक कुआं भी बनाया गया था। 16वीं शताब्दी में ही मुगलों में सबसे सख्त तानाशाह माने गए औरंगजेब का शासन था। उसने हजारों हिंदू मंदिर तोड़वाए थे।
इसके हुक्म के अनेक दस्तावेज आज भी मौजूद हैं। औरंगजेब ने साल 1669 में श्री कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर को ध्वस्त कराया। मंदिर ढांचे के एक हिस्से पर ईदगाह बनवाई। अब इसी ईदगाह की दीवारों पर मंदिर की कलाकृतियां देखी जा सकती हैं। 7 फरवरी 1944 को पंडित मदन मोहन मालवीय की इच्छा के अनुसार बिड़ला ने इस मंदिर के उत्तराधिकारियों से इसे खरीद लिया, लेकिन इसके कुछ समय बाद ही मालवीय जी का देहांत हो गया। उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार बिड़ला ने 21 फरवरी 1951 को श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की स्थापना की, लेकिन ट्रस्ट की स्थापना से पहले ही यहाँ रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों ने 1945 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक रिट दाखिल कर दी थी, जिसका फैसला 1953 में आया। इसके बाद ही यहाँ मंदिर के गर्भगृह और भव्य भागवत भवन के पुनरुद्धार और निर्माण का कार्य आरंभ हुआ। ये मंदिर फरवरी 1982 में बनकर तैयार हुआ। तो दोस्तों, श्री कृष्ण जन्मभूमि के इतिहास के अनुसार यह पूरी जगह मंदिर की है या मस्जिद की, हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।